हिमालय के निर्मंड क्षेत्र से 250 वर्ष पुरानी पारद विज्ञान नामक पुस्तक मिली है। प्रदेश के निर्मंड क्षेत्र से खोजी गई 1052 पन्नों की पुस्तक में क्या रहस्य छिपा है, इसके बारे में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ही बता सकता है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुस्तक सौंपने के बाद इस मिशन पर शोध कार्य किया जा रहा है। पारद विज्ञान यानी केमिस्ट्री की ऐसी प्राचीन पुस्तक है जिसमें आयुर्वेद, तंत्र विज्ञान, ज्योतिष की वह तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी, जिससे हिमालय में इलाज की नई विद्या का पता चल पाएगा और हिमालय के पुरातत्व इतिहास का नया पन्ना खुलेगा। पुस्तक मिलने की पुष्टि भाषा अकादमी ने की है। पारद विज्ञान पुस्तक की आयु सीमा अभी अनुमानित 250 वर्ष लगाई जा रही है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह पुस्तक 400 वर्ष पुरानी भी हो सकती है। फिलहाल हिमालय में करीब ऐसी ही 20,000 पांडुलिपियां मिल चुकी हैं। इसी तरह देश के अन्य राज्यों से सैकड़ों और कहीं कहीं तो हजारों वर्ष पुरानी पांडुलिपियां पाई गई हैं, जो राष्ट्रीय पांडुलिपि संग्रहालय में संरक्षित की गई है। भारत की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है ऋग्वेद को। भारत में अध्यात्म और रहस्यमय ज्ञान की खोज ऋग्वेद काल से ही हो रही है, जिसके चलते यहाँ ऐसे संत, दार्शनिक और लेखक हुए हैं जिनके लिखे हुए का तोड़ दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने जो लिख दिया वह अमर हो गया। उनकी ही लिखी हुई बातों को 2वीं और 12वीं शताब्दी के बीच अरब, यूनान, रोम और चीन ले जाया गया, रूपांतरण किया गया और फिर उसे दुनिया के सामने नए सिरे से प्रस्तुत किया गया। हम यहाँ महाकाव्यों, अर्थशास्त्रों और प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता की चर्चा भी नहीं करेंगे। उक्त सभी को छोड़कर हम आपको बताएंगे भारत की रहस्यमय किताबों के बारे में, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा तो निश्चित ही पढ़ा नहीं होगा। यदि आपने उसे पढ़ लिया है तो सच मानिए फिर आपकी जिंदगी भी बदल ही गई होगी, क्योंकि उन रहस्यमय किताबों को पढ़कर आदमी का दिमाग बदल जाता है। अब यह तय नहीं किया जा सकता है कि दिमाग कैसा हो जाता है। आओ जानते हैं ऐसी ही किताबों के बारे में। लाल किताब। भृगु संहिता से कहीं अधिक रहस्यमय ज्ञान है लाल किताब का। आप माने या ना माने, लेकिन इसे पढ़कर यदि आप इसे समझ गए तो निश्चित ही आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। माना जाता है कि लाल किताब के ज्ञान को सबसे पहले अरुणदेव ने खोजा था, जिसे अरुण संहिता कहा जाता है। फिर इस ज्ञान को रावण ने खोजा और इसके बारे में रावण ने लिखा था। फिर यह ज्ञान खो गया, लेकिन यह ज्ञान लोक परंपराओं में जीवित रहा। कहते हैं कि आकाश से आकाशवाणी होती थी कि ऐसा करो तो जीवन में खुशहाली होगी, बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए सजा तैयार करके रख दी गई है। हमने तुम्हारा सब कुछ अगला पिछला हिसाब करके रखा है। उक्त तरह की आकाशवाणी को लोग मुगाग्र याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। इस रहस्यमय विद्या को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया। जब 1939 को रूपचंद जोशी ने इसे लिखा था तो कहते हैं कि उनके पास हिमाचल से एक प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उक्त पांडुलिपि को उन्होंने अनुवाद किया था। लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीनतम विद्या का ग्रंथ है। उक्त विद्या उत्तरांचल और हिमाचल क्षेत्र से हिमालय के सुदूर इलाके तक फैली थी। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से अफगानिस्तान के इलाके तक फैल गया। उक्त विद्या के जानकार लोगों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा था। बाद में अंग्रेजों के काल में इस विद्या के बिखरे सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1939 को लाल किताब के फरमान नाम से एक किताब प्रकाशित की। इस किताब के कुल 383 पृष्ठ थे। बाद में इस किताब का नया संस्करण 1940 में 156 पृष्ठों का प्रकाशित हुआ, जिसमें कुछ खास सूत्रों को ही शामिल किया गया। माना जाता है फिर 1941 में अगले पिछले सारे सूत्रों को मिलाते हुए 428 पृष्ठों की किताब प्रकाशित की गई। इस तरह क्रमशः 1942 में 383 पृष्ठ और 1952 में 1171 पृष्ठों का संस्करण प्रकाशित हुआ। 1952 के संस्करण को अंतिम माना जाता था।
इस किताब को मूल रूप से प्रारंभ में उर्दू और फारसी भाषा में लिखा गया। इस कारण ज्योतिष के कई प्रचलित और स्थानीय शब्दों की जगह इसमें उर्दू फारसी के शब्द शामिल हैं, जिससे इस किताब को समझने में आसानी नहीं होती। उर्दू में इसलिए लिखा गया क्योंकि उक्त काल में पंजाब में उर्दू और फारसी भाषा का ही ज़्यादा प्रचलन था। लाल किताब के फरमान नाम से जो भी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐसी किताबें हैं जो व्यावहारिक लाभ की दृष्टि से लिखी गई है, जिसमें प्रचलित फलित ज्योतिष और लाल किताब के सूत्रों को मिक्स कर दिया गया है, जो कि प्राचीन विद्या के साथ किया गया न्याय ही माना जाएगा। जिससे ज्योतिष ने लाल किताब को जैसा समझा उसने वैसा लिखकर उसके उपाय दिए, जो कि कितने सही और कितने गलत हैं यह तो वे ही जानते होंगे। अब जब कोई ज्योतिष लाल किताब को मर्म को जाने बगैर के उपाय बताने लगता है तो यह उसी तरह की है डॉक्टर हुए बगैर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का इलाज करने लगे। तो रावण द्वारा रचित रावण संहिता के बारे में कहा जाता है, इसमें ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी है जो अचूक मानी गई है। हालांकि असली रावण संहिता के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जिस तरह लाल किताब के नाम पर नकली किताबें मिलती हैं, उसी तरह रावण संहिता के नाम पर नकली रावण संहिता मिलती है। वैसे रावण जिन ग्रंथों की रचना की थी उसमें से शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता प्रमुख है। रावण ने इसमें सूर्य के सारथी अरुण से ज्ञान प्राप्त किया था और अरुण ने यह ज्ञान उनके मित्र रावण को दे दिया। रावण ने इस ज्ञान को रावण संहिता का नाम दिया था। ये एक दूसरी किताब है, बेताल या बेताली पच्चीसी। संस्कृत में लिखी गई 25 कथाओं का एक संग्रह है बेताल पच्चीसी। इसे विक्रम बेताल के नाम से जाना जाता है। विक्रम बेताल की कहानी हम सब ने बचपन में सुनी है। इसमें रचयिता भवभूमि उर्फ बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम ने 9 रत्नों में से एक थे। इन किताब में लेखक ने एक बेताल भूत समान के माध्यम से राजा विक्रम की न्यायप्रियता को प्रदर्शित किया है। इसे भारत की प्रथम घोस्ट स्टोरी भी कहा जाता है। अगली किताब है विमान शास्त्र। यह एक रहस्यमय किताब है जिसके रचनात्मक ऋषि भारद्वाज हैं। उन्होंने अपनी किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है उसका प्रचलन आधुनिक युग में होने लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे किताबों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।